दिस इज चेतक 3501 जो 1.42 लाख ऑफ एक्चुअल प्राइस में आता है with 3.4 किलोवाट आवर्स ऑफ बैटरी and claims IDC range of 153 किलोमीटर्स। अभी 67% बचा है एंड रेंज दिखा रहा है 89 किलोमीटर्स इन इको मोड। अगर स्पोर्ट्स मोड में चले तो भी रेंज एस्टिमेट चेंज नहीं हो रहा है, विच मीन्स जब हम रेंज टेस्ट करेंगे उसमें हमको पता चल जाएगा असली रेंज कितना आएगा, जो बहुत जल्दी आने वाला है। सो प्लीज टू सब्सक्राइब टू नॉट मिस दैट वीडियो। 3501 राइट नाउ इज द मोस्ट प्रीमियम स्कूटर फ्रॉम चेतक। इसमें बूट साइज बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ, सीट कंफर्ट इंप्रूव हुआ, रेंज इंप्रूव हुआ, बहुत सारा अपग्रेड है स्कूटर में। हर छोटी चीज के बारे में आज ड्राइविंग करते करते बात करेंगे। पहले इसका ड्राइविंग कंफर्ट देखते हैं। दिस स्कूटर इज वेरी अजाइल मैन इन स्पाइट ऑफ हैविंग स्लाइटली हेवियर बॉडी। ये ओला एंड एथर 40X के कंपैरिजन में थोड़ा हेवी है। दिस स्कूटर इज अराउंड 130-135 किलोस अप्रॉक्सीमेटली। कंपैरिजन के लिए ओला S1 Pro इज एट 120 किलोस, एथर 40X इज एट 110-115 किलोस। ये थोड़ा बल्कि स्कूटर है, फिर भी स्कूटर इज वेरी अजाइल। राइड शुरू होने के थोड़ी देर में ही यू फील दैट यू आर इन कंट्रोल विद द व्हीकल। एक्सेलरेशन भी काफ़ी अच्छा है, बट द ओनली थिंग इज इसका कोस्टिंग रीजनरेशन वेरी स्ट्रॉन्ग है। आपको इसको आदत डालना चाहिए। एको मोड में सॉफ्ट एक्सेलरेशन है, बट एक्सेलरेशन है, यू फील द किक ऑफ द एक्सेलरेशन बट वेरी सॉफ्ट, वेरी हल्का सा रहेगा। अब इसके स्पोर्ट्स मोड देखते हैं। स्पोर्ट्स मोड में एक्सेलरेशन ऑलमोस्ट डबल हुआ है फ्रॉम इको मोड। यहाँ खाली है, लेट्स एक्सेलरेट हियर एंड सी द कोस्टिंग रीजनरेशन। रेडी 35, 40, 45 छोड़ दिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। दिस इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग कोस्टिंग रीजनरेशन। वो भी जब चार्ज कम होता जाएगा कोस्टिंग रीजनरेशन और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। अभी 67% ऑफ चार्ज में दिस इज द कोस्टिंग रीजनरेशन स्ट्रेंथ। जब चार्ज और कम होता जाएगा टू 30%, 40% तक जब जाएगा तब और स्ट्रॉन्ग कोस्टिंग रीजनरेशन होगा। आपको ब्रेक मारने की ज़रूरत बहुत कम हो जाएगा। इस रीजनरेशन एंड एक्सेलरेशन का जो गैप है ना, दैट इज वेयर योर स्वीट स्पॉट इज। आप जब भी इसको ड्राइविंग करेंगे आराम से ड्राइविंग करना है, यू हैव टू फाइंड दैट स्वीट स्पॉट। क्योंकि अगर आप एक्सेलरेटर थोड़ा सा भी छोड़ें इट स्ट्रांगली रीजनरेट्स, एंड थोड़ा सा घुमाएं तो स्ट्रांगली एक्सेलरेट हो जाएगा। सो यू हैव टू फाइंड दैट स्वीट स्पॉट जहां पर यू हैव अ कंफर्टेबल कॉन्फिडेंट राइड, जहां पर एक्सेलरेटर आपके कंट्रोल में रहे। वाह वाह वाह, स्पोर्ट्स मोड का एक्सेलरेशन काफ़ी अच्छा है। 45, 55 नाइस, वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन है इन स्पोर्ट्स मोड इसका। सो द वन गुड थिंग जो चेतक बहुत अच्छे कर रहे हैं is to have controlled acceleration. They are giving very strong acceleration, but at the same time they are making sure the vehicle is in complete control. ऐसे भी नहीं कर रहे हैं कि गाड़ी दे दिया it has very strong acceleration, ऐसा नहीं है। very calibrated acceleration ऐसा फीलिंग आता है इस गाड़ी में। one more चेतक, that is 2903 शायद। and by the way 3503 गाड़ी भी आ चुका है with the same IDC range claim of 151 किलोमीटर्स। इसका रेंज क्लेम इज 153 किलोमीटर्स। 3503 का 151 किलोमीटर्स ऑफ रेंज क्लेम है। उसका असली रेंज कितना है वो भी हम बहुत जल्दी रेंज टेस्ट करेंगे उसमें, लेकिन आपको टच स्क्रीन डैशबोर्ड नहीं मिलेगा। इसमें यू विल हैव टच स्क्रीन डैशबोर्ड। दिस स्कूटर इज अ चेतक्स फर्स्ट टच स्क्रीन विथ मैप नेविगेशन ऑन द डैशबोर्ड। वाह, कितना मस्त रास्ता है टू एक्सेलरेट। वाह, 45, 50, 55। लेट्स स्विच टू इको मोड नाउ। का सनलाइट विजिबिलिटी काफ़ी अच्छा है वैसे। अभी यहाँ धूप उतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा क्लाउडी डे है, इट इज़ रेनी सीजन। इन दिस धूप द डैशबोर्ड इज क्वाइट क्लियरली विजिबल। चेतक प्रीमियम नाम से एक स्कूटर था, उसमें इसी तरह का डैशबोर्ड था, उसको अब डिसकंटिन्यू कर लिया। एंड द सेम डैशबोर्ड दे हैव पुट इनटू दिस विद टच स्क्रीन। सीट कंफर्ट भी बहुत अच्छा है यार। बहुत सारा स्पीड ब्रेकर्स एंड पॉट होल्स में आज हम गए हैं, फिर भी द सीट कंफर्ट इज क्वाइट गुड। इस तरह के पॉट होल में भी द सीट कंफर्ट इज क्वाइट गुड बिकॉज दे हैव अपडेटेड द सीट टू अ पैडेड सीट, जो पहले चेतक स्पेशल एडिशन में था। अब राइड एंड परफॉर्मेंस के अलावा बाकी सारा चीज़ें क्या क्या है, चलो अब बात करेंगे। इसमें काफ़ी सारा अपडेट्स है। तो फर्स्ट अपडेट जो देखने को मिलता है इज द सीट यार। ये पहले चेतक के स्पेशल एडिशन में आता था, द पैडेड सीट। दिस यूज वेरी गुड सीट कंफर्ट, बहुत अच्छा है। स्पीड ब्रेकर्स एंड पॉटहोल्स में भी आई हैड वेरी कंफर्टेबल राइड। एंड द सेकंड अपडेट जो इसमें मिला है इज इसका बूट। वो खोलने के लिए यू हैव टू लॉन्ग प्रेस दिस बटन। इसको अगर हम सिंगल टैप करें तो दिस स्पेस खुलता है। इसमें यू हैव 5 लीटर्स ऑफ स्टोरेज, यू हैव अ चार्जिंग सॉकेट एंड स्पेस फॉर अ फर्स्ट एड किट, एंड यू हैव अ स्मॉल सॉकेट इधर। इसको अगर लॉन्ग टैप करें देन यू हैव द बूट स्पेस ऑफ 35 लीटर्स। जो पहले चेतक सीरीज में 22 लीटर्स ऑफ स्टोरेज था, अब इसके साथ आपको आता है 35 लीटर्स। एंड दिस अलर्ट is from the scooter. जब भी आप बूट खोलते हो this noise will be there. 35 liters of storage which is quite huge। इस बॉटल रखा मैंने आपको अंदाजा लगाने के लिए in terms of the depth. You have quite good space. The boot lamp
थोड़ा और ब्रेक कर सकते थे, बट इट इज़ फाइन. बट द प्रॉब्लम इज 3501 में ही आता है द बूट लैम्प. दिस स्मॉल बूट लैम्प 3502 एंड 3503 में नहीं आता है, इन स्पाइट ऑफ हैविंग द सेम स्टोरेज of 35 liters. वहाँ पर आपको जो सॉकेट मिलेगा बट द लाइट नहीं मिलेगा. इट मीन्स दे आर यूजिंग द सेम स्ट्रक्चर बट नो बूट लैम्प. And then you have this charging socket which is quite well sealed, a nice grab rail, and then you have this screw. अगर आप इस चार्जर वायर इसके अंदर से आप चलाना चाहते हो, when you plug this to charge, this comes very handy because when you plug this to charge, you can just make this cable pass through this, and that way you can lock the seat. एंड इफ़ यू नोटिस इसके साथ आपको सिर्फ इतना ही केबल मिलेगा टू चार्ज. दिस इज अ 3501 सीरीज. इसमें आपको चार्जर ऑन बोर्ड मिलेगा, मतलब द चार्जर इज प्रेजेंट इनसाइड दिस स्कूटर स्ट्रक्चर इटसेल्फ, एंड दिस इज जस्ट अ केबल टू कनेक्ट द चार्जर टू योर पावर सॉकेट बस. बट 3502 एंड 3503 में यू हैव टू कैरी द चार्जर इटसेल्फ. एंड जब भी आप स्टैंड भी खोलते हो, दिस शोज अ ह्यूज अलर्ट. And by the way, this is a small screen of 5-inch TFT display. इसमें you have touch screen dashboard, which is a third update on the scooter. इसमें you have the notifications, and then the menu for all the settings, documents. You can save your documents. You have a navigation here, which is a map navigation. इसके लिए you need to have tech pack and the internet features on the scooter, which will cost around like 5,000 rupees. Here you can control the touch. अगर normal है, then you have some sensitivity. अगर gloves है, then the sensitivity will change. And अगर बारिश है, तो it will change. पूरा ऑफ भी कर सकते हो. जब अगर ऑफ करेंगे, then the touch screen won't work. तब आपको इस एरो मार्क को इस्तेमाल करके करना पड़ेगा. तो बेसिकली दिस एरो मार्क is to move between this up and down, and this is to move inside this option. To apply, you have to press this select. Up, it is back to the touch screen. Simple and smart. Let's turn off the auto brightness. अगर लीस्ट करें तो भी डिसेंट है, अगर पूरा ब्राइट करें तो भी डिसेंट है. इनफैक्ट द ब्राइटनेस का वेरिएशन इज नॉट मच, बट लीस्ट एंड हाईएस्ट दोनों का सनलाइट विजिबिलिटी काफ़ी अच्छा है. क्वाइट गुड इंप्रूवमेंट फ्रॉम द प्रीवियस चेतक स्कूटर्स. द हैंडल बटन्स हैव दिस ग्लोइंग फीचर जो रात को बहुत काम आएगा. एंड स्कूटर का डायमेंशंस फ्रॉम द प्रीवियस वर्जन टू दिस वर्जन सेम डायमेंशंस, हार्डली सम 20-30 mm का लेंथ का फर्क है. बट इन स्पाइट ऑफ दैट स्मॉल चेंज, इतना ह्यूज बूट स्पेस इसलिए आया है बिकॉज दे चेंज द बैटरी पैक फ्रॉम अंडर द सीट टू अंडर द फुटबोर्ड. इसका बैटरी अब आएगा इधर इन द फुटबोर्ड. एंड इसका मोटर इज नॉट अ हब मोटर नाउ. दिस कम्स विथ 4.2 किलोवाट ब्रशलेस डीसी मोटर जो इधर आएगा. एंड देयर इज अ नाइस प्लास्टिक casing for that to protect from any of the bad weathers. This comes with front disc brake and rear drum brake. Braking strength बहुत अच्छा है. The front gives a very strong confident braking and the rear will support the front brake. आपको अचानक भी ब्रेक मारना हो, you will have very good strong braking power. And in terms of accessories देखें, in terms of the protection, इसके साथ आपको this nice structure मिलेगा to protect this side panel from any of the scratches. And then यहाँ पर we have the plastic casing to protect the battery and the components inside. And then you have this nice footboard, broad structure है. This gives quite decent support for your 30-40 minutes of ride. And yes, of course, you have this nice Chetak logo in the front. जो प्रेस करते ही you get this hanger and you can carry a maximum of 3 kilos in this. And 3501 के साथ आपको जिस की फॉब मिलेगा and there is no need to carry a physical key. इसको बस आपके पास रख के जिस पावर बटन को ऑन एंड ऑफ के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो. 3502 and 3503 में you have a physical key to carry. 3501 में you have this one luxury. Let's try the reverse gear once. रिवर्स करने के लिए जिस R बटन जो है इसको आपको लॉन्ग टैप करना पड़ेगा. And then the scooter will go to the reverse mode. Accelerate करते ही धीरे से the scooter will go back. धीरे से very smooth and controlled acceleration में फिर से आप depress करेंगे तो खत्म. प्राइसिंग देखें, this scooter comes with an ex-showroom price of 1.42 lakh. इसका introductory price था 1.27 lakh and now it is 1.42 lakh of ex-showroom price. And EMPS सब्सिडी निकालने के बाद for 5,000 प्लस रजिस्ट्रेशन चार्जेस, स्मार्ट कार्ड फीस, सारा मिला के जो प्राइस होता है उसमें देयर इज अ लिमिटेड पीरियड ऑफर ऑफ 14,500 ऑन 3501 मेकिंग ऑनर प्राइस टू 1.32 लाख. इसमें आपको 3 years ऑफ वारंटी एंड 50,000 किलोमीटर्स ऑफ वारंटी मिलेगा. टेक पैक नहीं लेते हो देन आपको सिर्फ एको मोड मिलेगा, नो स्पोर्ट्स मोड एंड नो रिवर्स गियर ऑल्सो. सो 5,000 फॉर टेक पैक, 6,000 का 2 साल 20,000 किलोमीटर का एक्सटेंडेड वारंटी एंड एक्सेसरीज लाइक द ऑल अराउंड गार्ड फॉर द स्कूटर. And then the floor mat and the floor के साइड में जो that plastic grill है to protect the frame, all these things will come at around 3,000. सारा मिला के on a price of 1.5 lakh for 3501, 1.5 lakh approximately for 3502 and 3503 at 1.27. Of course, it obviously makes sense that they don't want to sell 3502. They want to push us to 3501. इसीलिए 3502 का discount is very less. 3501 में 14,000, 3503 में 7,000, but 3502 में सिर्फ 2,500. They of course want us to buy either 3503 which is in budget, 3501 which is slightly premium. 3502 is like a bridging gap
to create a price ladder. And जो आप 6,000 पे करके जो annual data pack लेते हैं उसमें आपको मिलेगा this remote immobilization and a map navigation and overspeed alert, accident detection, towing alert, theft alert, trip information and to store document. and tech pack के लिए आपको 5,000 पे करना पड़ेगा. And every annually for all these features every year you have to pay 1,300 rupees. This scooter claims a range IDC range of 153 kilometers, but असली में इससे कितना रेंज आएगा उसके लिए हम बहुत जल्दी रेंज टेस्ट करेंगे. So please do subscribe to not miss that. and उसके साथ रेंज टेस्ट में मैं क्या क्या चीजें ट्राई करूँ इस स्कूटर में आप जरा कमेंट्स में बता देना. एंड अगर आप बजट में देख रहे हो then you have 3503 which will also come with same battery pack and the same range claim of 153 kilometers. रेंज टेस्ट करूंगा उसका भी. उसमें you won't have touch screen dashboard and you won't have a key fob. Oh yes, this dashboard is quite warm because of the display and the brightness. I think this is powered by an auxiliary battery and this is quite warm right now because बहुत देर से डैशबोर्ड ऑन में है. इस गाड़ी के बारे में आपको क्या लगा, आप इसको लेना चाहते हो क्या, आप कमेंट्स में बता देना.